प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। राजा बन का आपको पता है किसी को बद करते ये कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते। अपने कुछ कुल के लोगों से तृप्ति किसी को कुछ नहीं देते और न जाने कितने जीवों को लूट लूट कर सत्यानाश करते हैं, शिकार खेलते हैं, पता नहीं कितने पाप कमाते हैं। और फिर ये बनेगा कुत्ता, जब राज का भी समय पूरा होगा एकदम, फिर बनेगा ये ऋषि कुत्ता और इसके सिर में पड़ेंगे कीड़े। अरबों 72 करोड़ जो सेना मारी थी, जीव को चाहे शक्ति तो सिद्धि तो मार दे वचन से, चाहे तलवार से मार दे, एक जैसा पाप है। तो वो चुन चुन कर बदला लेंगे, इस ऋषि के सिर में कीड़े खाएंगे इसको। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरी साधना 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये है तो उदार व्यक्ति ज्ञानी, लेकिन मेरे वाली इस घटिया साधना में ही लीन रहे, क्योंकि इनका जन्म मरण मिट नहीं सकता। जब तक जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा इतने परम शांति नहीं हो सकती। और वो जड़ी इस दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। अब आते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक पे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति उद्धार टाइप के जो ज्ञानी आत्मा यही करते हैं, और यह घटिया बताएगी इसने। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते, ये ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम प्रपदे, माम माने मुझे, प्रपदे माने मेरी पूजा करते हैं, मुझे पूजते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये बताने वाला महापुरुष बड़ी मुश्किल से मिलेगा। क्या कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सारी सृष्टि के रचने वाला वो पूर्ण परमात्मा है, और उसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। वासुदेव सर्वमिति। अब इन्होंने वासुदेव मान रखा श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था वासुदेव, और वेदों में वासुदेव पूर्ण परमात्मा की महिमा का नाम है, उसकी उपमात्मक नाम है। वासुदेव उसको कहते हैं जिस भगवान की सबके ऊपर वास हो, सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, सबका मालिक, वो कुल का मालिक। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक गुण के मालिक है। एक ब्रह्मांड में रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। ये केवल 3 लोक के ऊपर मालिक है, इस पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक पर, बस एक ब्रह्मांड में। और इस ब्रह्मांड में और भी बहुत लोक हैं, तो इनसे अलग 14 लोक और हैं, उनके ऊपर इनका पिता है एक ब्रह्मांड में कंट्रोलर। और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के, तो 21 ब्रह्मांड पर केवल मालिक है ये ब्रह्म सरपुरुष। ये वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है। और दूसरे नंबर का अक्षर पुरुष, वो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है ओनली। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो जो दूसरे नंबर के अक्षर पुरुष है वो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। इतना ही वो स्वामी है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। और तीसरे नंबर के परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, हम उसको संत भाषा में सतपुरुष कहते हैं। उसको हम शब्द स्वरूपी राम कहते हैं, अकाल मूर्त कहते हैं। वो है असंख्य ब्रह्मांड का मालिक, जिसने अक्षर पुरुष और उसके लोकों को उत्पन्न किया, शर पुरुष और उसके लोकों को उत्पन्न करके इनको दिए, और उसके अतिरिक्त भी असंख्य लोक हैं। उन सब का मालिक है वो है वासुदेव।
यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि उसी कसी जो परम शांतिदायक कबीर अंगारी असी, वो पाप नाशक कबीर साहब है, कबीर देव है। और बंबारी बंधनों का शत्रु बंदी छोड़ वही है, और वो रत धामा सतलोक में रहता है। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। अब जैसे कितना निर्णायक ज्ञान बता रखा गीता जी ने, कि पहले तीसरे बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, इनका ज्ञान हरा चुका, तो मूर्ख बताई दिए। अपनी साधना कहता कि ज्ञानी आत्मा मेरी साधना करते हैं, वो बता दिया मेरी साधना भी मेरी भक्ति करते हैं, और उससे प्राप्त होने वाली जो गति वो घटिया है। अब ये कह रहा है कि बहुनाम जन्मानाम ज्ञानवान माम प्रपते, कि जो मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी है वो भी किसी बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना करते हैं, नहीं तो नीचे की भक्ति में लगे रहते हैं। जय गणेश देवा, हनुमान चालीसा, व्रतों की कथा कहते हैं, उलझे रहते हैं ये लोग। वो किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी ब्रह्म साधना करता है। और फिर बताया कि वासुदेव की उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना बताने वाला, उसकी भक्ति बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और ये दास है वो आज इस विश्व में उस वासुदेव की साधना बताने वाला। एक समय जब परमात्मा अपने विधान अनुसार सतलोक से आकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को खेतों में मिले थे, जंगल में, जब 10 वर्ष के बच्चे थे गरीबदास जी। उनको सतलोक लेकर गए थे, अपनी सारी व्यवस्था दिखाई थी, जहां भगवान रहते हैं वो वेद बताते हैं, वहां गरीबदास जी को लेकर गए थे, वहां देख कर आए थे। 8, 10, 12 घंटे के बाद उनको वापस छोड़ा था, उनको मृत जान लिया था, शमशान घाट पर रख दिया था अंतिम संस्कार के लिए गरीबदास जी को। तब उसकी आत्मा को ऊपर की सब सतीथि, सब ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सतीथि है, भगवान कौन है, कबीर साहब ने अपनी सारी परिचय दे करके और उनके अंदर वो ज्ञान फीड करके वापस छोड़ दिया था। और उस जगह के ऊपर वो एकदम कंपन हुई, खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने ये ज्ञान बोलना शुरू किया। इनके ज्ञान को बहुत से भक्तों ने स्वीकार किया। एक उनका शिष्य गरीबदास जी का शिष्य पंजाब में चला गया। पंजाब में लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, और उस वासियर पिंड के बाहर एक तालाब के ऊपर, जोहड़ के ऊपर, वो सुबह सुबह स्नान करके और ब्रह्म वेदी का पाठ कर रहा था, जैसे हम नित्यनेम करते हैं। उस समय वो ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था, जैसे आप भक्ति बोध में ब्रह्म वेदी गरीबदास जी की वाणी है, उसको सुबह सुबह पढ़ रहा था। शांत वातावरण था, सूर्योदय होने से कुछ समय पहले ब्रह्म मुहूर्त में उधर से उसी गांव का एक रामराय नाम का सरदार जी, और वो बहुत लैंडलॉर्ड था, 900 बीघा जमीन थी उसकी, अच्छा किसान था। लेकिन ये पंजाब के जो भक्त हैं, व्यक्ति हैं, सरदार हैं, ये भगवान की वाणी के बड़े जो है इनकी छूती है इनके हृदय को, ये बड़े इसके ऊपर रुचि रखते हैं। तो जब इन्होंने वो वाणी सुनी सरदार जी ने, वो बड़ा प्रभावित हुआ कि ये इतनी गजब की वाणी आत्मा को खींच रही है। तो वो खींचा हुआ उसके पास चला गया। जब उस भक्त ने अपना पूरा नित्यनेम कर लिया तो उससे कहा कि भक्त, ये किस महापुरुष की वाणी है? गुरु ग्रंथ साहिब में तो हमने कभी पढ़ा नहीं ऐसा। तो उसने बताया जी ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। ऐसी वाणी की ऐसी क्या, उन्होंने तो 24,000 वाणी बोल रखी ऐसी ऐसी, उनका ग्रंथ बना हुआ है कि कहां है वो? सरदार जी ने पूछा, राम राय जी ने। उसका उर्फ नाम जुमकरा भी था। जुमकरा का अर्थ होता जो एक शंका ज्यादा करे, डामाडोल सा मन हो जिसका, वह इस आदमी को जुमकरा कह देते हैं, जो ज्यादा शंकाएं करता है। यानी वो भगवान की भी तरफ रहा था, कभी किसी के पास जाता था, कभी किसी के पास जाता था, इसलिए कहते थे तू चंचल है, तो कभी किधर झुक जाता है, कभी किधर झुक जाता है। इसे उसको गांव में उस नाम से झुमकरा भी जानते थे, झुमकरा, झुमकराए।
तो उसने उससे पूछा कि पूरा एड्रेस बता मुझे, क्या वो महापुरुष जी अभी तक जीवित हैं? सरदार जी ने पूछा उस भगत से। भगत ने बताया कि हाँ जी, वो अभी भी शरीर में है, गांव छुड़ानी जिला। वो जिले जब तक थे जैसा भी था उस स्थान पूरा एड्रेस उसने ले लिया। दर्शनार्थ चल पड़ा कि ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए जो वर्तमान में है, क्योंकि ये संतों के बड़े सेवक हैं पंजाब के सभी व्यक्ति। तो वहां से चला जैसे तैसे पैदल गया कि जो भी था साधन, गांव में पहुंचा, गरीबदास जी से भेंट हुई, चर्चा चली, तो उन सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे पूर्ण परमात्मा कोई और है, उसकी भक्ति विधि कुछ अन्य ही है। फिर उन्होंने बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर लिखा है, फाई सूरत लोक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता भारी, धानक रूप रहा करता है। 721 पृष्ठ पर लिखा है, एक अर्घ गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। पहले महले की वाणी है नानक साहिब की वाणी। हक्का कबीर यानी सत कबीर, हे परवरदिगार, हे सारी सृष्टि के रचनहार करतार। नानक जी कहते हैं ये सत कबीर जो है ये पूर्ण परमात्मा है। 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा कैसे मोड़ा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, और काफी डिटेल बताई उसको। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सज्जन। तो सरदार जी के एकदम प्रभावित हुआ और कहा कि हे भगवान, हे महाराज, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया है नहीं। हमारे को पौना घंटा की वाणी है सदग्रंथ साहिब के अंदर। गरीबदास जी का जो ग्रंथ है उसको सदग्रंथ साहिब बोलते हैं, सच्चा ग्रंथ, यथार्थ ज्ञान उसके अंदर। तो उसमें एक पौने घंटे तक पढ़ा जाता है, पाठ में बच्चे करते हैं डेली। उसमें आता है, इसमें ग्रंथ साहिब में लिखा है, झुमक राय नाम है उस अंग का। उसमें क्या बोला है कि तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा, कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। कहते इस ज्ञान के जानने वाला, ये तो पैसे के ऊपर नाच हो रहा सबका, और इस तत्व भेद के जानने वाला तुझे करोड़ संतों में नहीं मिलेगा, करोड़ों में, अरबों में कोई मिलेगा, अरबों में, अरबों में कोई गर्क। जैसे हमारी देसी भाषा है हरियाणा की, किसी के पास घना धन होता ना, घने पैसे होते, सेठ साहूकार होता, तो उसको यूं कहा करें भाई तो धन में गर्क हो रहा है, गर्क यानी खूब धनाढ़ व्यक्ति को गर्क कहते, धन में गर्क है भाई। तो या किसी में ताकत ज्यादा हो, हंगे में गर्क है वायु, यानी ताकतवर, कंप्लीट समर्थ है। तो इसमें बताया है कि अरबों में कोई गर्क के सुनो रही झुमक रहा अपने आत्माओं। अभी तो आप जो दास का 1 वर्ष 2 वर्ष सत्संग सुन चुके हैं, वो तो फाइनल हो चुका है कि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई इस ज्ञान के जानने वाला, समाधान के जानने वाला संत नहीं है। और नए बच्चे वो थोड़े दिन में जान जाएंगे, पूरे वर्ल्ड की 7 अरब के आसपास आबादी है, जिसमें साधु संत महंत भी आ लिए। उसमें 7 अरब के अंदर ये दास, एक रामपाल दास के अतिरिक्त किसी के पास ये विधि नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ये गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि कोटों मध्य कोई नहीं झुमकरा, करोड़ों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा। अब कहते हैं पैसे के ऊपर नाच नचा रहे हैं, मतलब नहीं, कथा करो, पैसा मिल गया जेब में डालो, चल भाई। एक पंडित जी था, मनीराम नाम था उसका, मनीराम, और वो किसी गांव में कथा कर रहा था।
उसने क्या, कोई तो एक सप्ताह की कराया करते हैं, उसने 1 महीने की कथा रख दी किसी गांव में, 30 दिन की। लालच में रोज के 10-20 रुपए दावेंगे। पहले रुपया बहुत महंगा होता था, चांदी का नोट होता था, 1 रुपए के अंदर भैंस आ जाती, तो अब 70,000 की आती है, ऐसी कीमत थी उस रुपए की। अब उसने 30 दिन तक कथा करी, 30वें दिन उसने भोग लगाना था, कथा का संपूर्ण करना था। तो गांव के कुछ निकम्मे से हुआ करें, गांव में भी जो शरारती टाइप व्यक्ति, उन्होंने क्या किया कि ये पंडित जी भाई गांव ने इकट्ठा करेगा, ना जाने कितने पैसे लूट के लिए जाएगा। उन्होंने उसी दिन एक नाचने गाने वाली लड़की बुला ली, चंपाकली, दिल्ली से, और उसी दिन जिस दिन भोग पड़ना था उसी दिन बराबर में चमटा गाड़ दिया। अब नाचने वाली तो 2 घंटे में 500 रुपये लेगी, चांदी के 500 रुपये का सारे गांव में, और 30 दिन में पंडित जी का है 30 रुपये। 30 दिन उसने तो ड्रामा कर 30 रुपये आए, और वह 2 घंटे में लेगी 500 रुपये। तो वो मणिराम ब्राह्मण अपने लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उसको ये पता चला कि यहाँ कोई संत रहते हैं, गरीबदास जी। वो गरीबदास जी के पास गए, रुक के बैठ के, गरीबदास जी भी बैठे थे वहां, कुछ चेले चपटे, कुछ चेले थे गुरु जी के, गरीबदास जी के, वो भी बैठे थे। ब्राह्मण को आसन दिया कि ब्राह्मण आगे हैं भी आसन दो, अलग से आसन दे दिया, सोचा, बैठा दिए। और सुनाओ ब्राह्मण, गरीबदास जी ने पूछा, सुनाओ विपर जी, कुशल हो? मणिराम जी कहता, महाराज क्या कुशल है? कहते, कति जनता का तो नाश जा लिया, कर्म धर्म का ज्ञान रहा ना, बिजली गिरी पड़ी है, नाश हो लिया। अदमुना बताओ बीमारी की है, कहानी क्या है? तो वो चेले पूछने लगे गरीबदास जी से, महाराज जी पंडित जी बहुत दुखी हो रहे हैं, बड़े अक्षुब्ध हैं, इनको क्या तकलीफ है? गरीबदास जी कहते हैं कि फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मणिराम को 30, ये रोड़ा भाई इनका। गरीबदास जी कहते हैं जनता का विवेक खत्म हो लिया भाई, और यहाँ का भगवान अंधा है, इसने सारे उल्टे काम करवाने, वो अंधा है जगदीश। और क्या हुआ कि पंडित जी को तो 30 रुपये मिले हैं, हर चंपाकली 500 लेगी, ये नो दुख पा रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि पंडित जी आप उस चंपाकली तक कम को नहीं, तेरा दाव ना लगा इसलिए रो रहा है, आपके पास क्या है जो जनता को बांट रहा है, बता दे मुझे। कथा की आपने? खान जी कथा की, और 30 रुपये आए 30 दिन में। कथा करने का आप अधिकारी हो? गरीबदास जी ने पूछा। खान जी मेरे आदेश दे रखा है मेरे गुरु जी ने। परमात्मा बोल, गरीबदास जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था ऋषि के श्राप से, उस समय ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे जो हेड थे, मुखिया, इंक्लूडिंग वेद व्यास जिसने ये पुराण लिखी, सुधा सागर, सुख सागर कहते हो तुम जिसको, इसकी कथा सुनानी थी उसको 7 दिन, और किसी ने हिम्मत नहीं करी। तेरे पृथ्वी के जितने ऋषि में ऋषि थे सब पीछे हट गए ब्राह्मण। क्यों हट गए? क्योंकि 7वें दिन रिजल्ट आना था उसका। सबको मालूम था कि हम अधिकारी नहीं है, और 7वें दिन पोल पाट जाएगी, ऋषि को कुछ ज्ञान नहीं हुआ तो सब पीछे हट गए, हम अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी नहीं है। फिर कौन, कैसी हुई वो कथा? स्वर्ग लोक से सुखदेव ऋषि बुलाए गए थे, उन्होंने कथा सुनाई। जब उस कथा से जो लाभ उसको मिलना था, परीक्षित ऋषि को केवल यहां से व्यक्ति हटानी थी उस कथा के प्रभाव से। वो सर्प ने तो डसना था, उसने मरना भी था, वो ये कर ही नहीं सकते। तो केवल इतना लाभ भी कि यहां से व्यक्ति हट गई और स्वर्ग चला गया, क्योंकि उसने यज्ञ धर्म घड़े कर रखे थे। स्वर्ग में जाकर फिर वापस आएगा वो तो अलग बात है, कुत्ता भी बनेगा, राजा था वो परीक्षित।
जो प्रसंग चल रहा है, तो गरीबदास जी ने कहा कि उस समय ये कहाँ गए थे, तो वे कथा करने वाले सब लोग कहते हम अधिकारी नहीं है। अरे तुम सारे अधिकारी पा के गए, खा के तुम्हारे पास। तो उसी समय शांत हो गया। वो ब्राह्मण था क्योंकि भगवान के लिए तरफ रहा था कि महाराज बिल्कुल सच्ची बात कही आपने। वो पढ़ रखी थी कथा, उसको तो बताने की जरूरत नहीं विस्तार से कि फिर कारण क्या है दाता, कि भाई भक्ति कर, इन कथाओं से बात नहीं बढ़ेगी। जिस जिसका तूने पैसा लिया है, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, ये एक एक पाई का हिसाब होगा तेरा। क्या तुम कर्म खराब करते फिर रहे हो, अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं भक्ति का। उसी समय उस ब्राह्मण ने समर्पण कर दिया, महाराज बंधक कल्याण चाहिए, आज के बाद कान पकड़ लिया, कति या गलत काम नहीं करूंगा, और भक्ति करी, अपना मोक्ष प्राप्ति की। अब क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं करनी तज कथनी कथ, अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भोकत फिरे, ये सुनी सुनाई बात। एक पंडित जी था, वो क्या कर रहा था कि वह प्रतिदिन रामायण का पाठ किया करता, कुछ पृष्ठ अपने ही घर पे डेली, उस वजह से हम नित्यनेम करते हैं, ठीक है। एक दिन उसको किसी कामवश किसी शहर में जाना पड़ गया, और अपने गांव से कुछ दूरी पर दूसरे गांव में स्टेशन था, वहां पहुंच गया। उसके साथ एक उसके गांव का और व्यक्ति था। अब जिस स्टेशन पर वो पहुंचा तो गाड़ी रुकी, गाड़ी में ब्राह्मण और उसका साथी चढ़ गए, डब्बा खचाखच भरा था, खड़े थे लोग, कुछ बैठे थे। कुछ गाड़ी चल पड़ी, कुछ देर के बाद ब्राह्मण ने सीट पर बैठे व्यक्तियों से कहा कि मुझे थोड़ा स्थान दे दो। उन्होंने पूछा कि क्या आप बीमार हो कि नहीं। प्रतिदिन मैं पाठ किया करता था और आज मैं पाठ करने का समय नहीं मिला, मुझे शीघ्र आना पड़ गया, अब मैं यहां बैठकर पाठ करना चाहता हूं रामायण का। तो धार्मिक लोग होते थे ज्यादा, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है पंडित जी, आप यहाँ बैठो और हमें भी सुनाना, हम भी सुनेंगे। उनको पूरी सीट दे दी रेल की, ट्रेन की, और नीचे कपड़ा बिछा दिया पंडित जी के, अब सुनाओ। अब वो कथा सुनाने लगा प्यारा प्यारा। उस दिन प्रकरण क्या रहा था, भरत का चरित्र, और उसमें सुनाया गया था, उसमें लिखा गया था कि भाई हो तो ऐसा हो, भरत जैसा हो, भाई हो तो ऐसा हो, भरत जैसा हो। भाई के राज्य को स्वीकार नहीं किया, जमीन में 6 इंच गड्ढा खोद कर नीचे रहता था, सोता था, और राज की उसके स्थान पर खड़ा रख दी थी गद्दी पर भगवान राम की। रामचंद्र जी आए, उसका राज सौंप दिया था, भाई हो तो ऐसा। सबने ताड़ी पीटी, वाह पंडित जी, बड़ी कथा सुनाई। एक भक्त वहां बैठा था, कोई व्यक्ति बैठा था, उसने कथा करवानी थी और कल से प्रारंभ करानी थी, उसने को पंडित जी नहीं मिल रहा था। उसने कहा कि पंडित जी बड़ा भाग्य हुआ मेरा, मैं तो ब्राह्मण ढूंढ रहा था और कल से हमने कथा शुरू करानी है, हमने सब जगह न्योता दे रखा है, और स्वामी जी आप कथा पर चलो, हमारी कथा कर दो। बोला कल नहीं आ सकता। आगे जी क्या और भी कह रही थी, जाओ, इसका तो बड़ा काम बड़ा बड़ा बेचारे का, और ब्राह्मण का तो काम में ये होता कथा करने का, कि नहीं निकल नहीं जा सकता। कारण तो बताओ क्यों नहीं जा सकते, तो कोई काम है तो हम कर देंगे आपका। उसका साथी था ना, वो बताओ, वो कहने लगा मैं बताऊं क्या काम है इसको, बताओ। पंडित जी ने अपने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है एक कुरडी के खड्डे पे, यानी 10 गज जगह है, उसके ऊपर अपने भाई पर केस कर रखा है। कल इसकी कोर्ट में तारीख है और मैं इसका गवाह हूं। तो पुण्यात्माओं, खुद तो भाई पर केस कर रहा है 10 गज जगह पर, और कथा सुना रहा भरत की कि भाई होता है ऐसा, और आप भाई उस पर केस कर रहे अपने भाई पर एक 10 गज जगह के ऊपर, जिस मडंगा डाला कर उसको कुरडी बोलते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि करणी तज कथनी कथ, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भोकत फिरे, ये सुनी सुनाई बात। एक समय एक तोतादर नाम का स्थान है, तोतादर, और वहां पर ब्राह्मणों का ये भंडारा था, सम्मेलन था।
और उधर से परमेश्वर कबीर जी के गुरु जी थे रामानंद ब्राह्मण, और परमेश्वर धानक जुलाहे, और रामानंद उनके वैसे तो मुंह बोले तो गुरु जी थे, लेकिन उनको पता चल चुका था परमात्मा है। लेकिन परमात्मा के आदेश अनुसार वो केवल भूमिका कर रहे थे गुरु की। अब उन ब्राह्मणों ने तोता देर में जो समागम था सभी ब्राह्मण बुलाए थे, तो रामानंद जी तो बहुत पहुंचे हुए माने जाते थे, उसको आमंत्रित करना अनिवार्य था, वो तो आमंत्रित कर दिए। तो जहां भी रामानंद जी कबीर साहब के मिलने के बाद वो परमेश्वर को साथ ले जाते थे। अब सत्संग चल रहा था, परमात्मा बैठे थे, कबीर साहब भी बैठ के, रामानंद जी अपने बैठ गए, कबीर साहब श्रोताओं में बैठ गए, रामानंद जी उन ब्राह्मणों की स्टेज पर बैठ गए। उसमें क्या कथा सुना रहे थे ब्राह्मण लोग कि भी भाव हो तो भेलनी जैसी, भक्ति हो तो भेलनी जैसी। देखो श्री राम ने उस शूद्र के झूठे बेर खाए, चाक चाक की दे रही थी और भगवान खा रहे थे, रुचि रुचि खा रहे थे। भाव भक्ति हो तो ऐसी हो, भगत हो तो ऐसा हो। और रामचंद्र जैसे भगवान और गुरु हो जैसे कभी छुआछात नहीं किया। अब सत्संग समापन हुआ, उन्होंने पता लग गया ब्राह्मणों को कि रामानंद जी के साथ कबीर जी आए हैं, ये शूद्र है, बता दिया किसी ने। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों का यानी ब्राह्मणों का भंडारा न्यारा शुरू कर दिया अलग से, और अन्य वो बाहर के आए हैं वो अलग खाएंगे। जो ब्राह्मणों का यानी पंडितों के लिए जो भोजनालय था उसमें प्रवेश के लिए कंडीशन लगा दी कि जो चारों वेदों का एक एक मंत्र सुना देगा, वही इस भंडारे में होगा। उनको मालूम था कबीर जी तो जानते नहीं, संस्कृत पढ़े नहीं, इसलिए आप पे छट जाएंगे। अब जब सब ब्राह्मण आ रहे थे उन्होंने तो बैठ रखे थे, श्लोक सुनाओ और फटते मंत्र सुनाओ और अंदर जाओ, मंत्र सुनाओ अंदर जाओ। अब परमात्मा का नंबर आया कि जी मंत्र सुनाओ। वहां एक भैंसा घूम रहा था, आसपास चल रहा था चारा, छोटा सा एक भैंसा। उसको कहा भैंसा राम इधर आना। परमात्मा ने ऐसे किया, भैंसा राम, वो ऐसे देखा कि आजा। वो आगे खड़ा होगा परमात्मा कबीर जी के पास कि पंडित जियों को वेद मंत्र सुना, कर पे हाथ मार दिया कमर पे। अब जोटा लग गया सुनाने, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी स्वर ज्योति रत धामा असी। उन चारों वेदों एक एक मंत्र सुना दिया और सब हैरान। जोटा बोला, परमात्मा बोले जा जोटा राम ब्राह्मणा के भंडारे में खा ले रोटी, मैं तो वही खा लूंगा भाई जहां और खा रहे। वहां कम से कम 4-5 हजार ब्राह्मण थे। परमात्मा ने 2 घंटे सत्संग किया वहां पर खड़ा होकर। अरे तुम बात तो सुना रहे थे बेलनी और राम की, तुम भगवान से बड़े हो गए। उसने तो शूद्र से कोई नफरत नहीं की, बेलनी से, और तुम नफरत कर रहे हो। यहां परमात्मा ने कहा था कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत पड़े ये सुनी सुनाई बात। कथनी कर का है नहीं, कहते कथनी के सूर्य गणे ये कथे अटंबर ज्ञान, और बार जवाब आवे नहीं फिर लीद करे मैदान। 5000 ब्राह्मणों ने परमात्मा का ज्ञान स्वीकार किया और नाम स्वीकार किया और भक्ति की अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, हमारे पिता हैं। ये ब्राह्मण भी उसी के बच्चे थे। कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने धन के काज। उनको लाइन पे लाना था। आज तो ब्राह्मण बने फिरे थे, अहंकार में डूबे फिरे थे, बड़ी इज्जत थी संसार में। कल क्या बनता उनके साथ। कहते पंडित हुए कुकरा हवे करे हमेश, अगले जन्म में ये ब्राह्मण कहते कुत्ते की नींद जाग जो सत भक्ति नहीं करता फिर भौंकता फिरे। तो भगवान अपने बच्चों को इन दुखों से बचाने के लिए भटक रहे हैं। उनके लिए यही कारण बनाया और उनको सत भक्ति दी, उनका कल्याण कराया। तो प्रसंग जो चला था, परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्रथम कड़ी है गुरु। और गुरु हो कंप्लीट, उसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप हो, तो वो कंप्लीट गुरु ये रामपाल दास इस विश्व में।
अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ। चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत अधिक पुण्य उदय होते हैं वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और जिन मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को सत्संग प्राप्त होता है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। आप आज मानव शरीर प्राप्त है और आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त है। अन्य पशु पक्षियों को आप देखते हो, कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये इतने दुखी क्यों हैं। गर्मी और सर्दी, वर्षा और ओले गिरते हैं, ये सारा जीवन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते करते मर जाते हैं। आप जी ने ये सोच रखा है कि ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ये भी कभी मानव थे, ये भी कभी मनुष्य थे, और इनको तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले नहीं। ये भी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर गए जैसा कि हम सतगुरु प्राप्ति से पूर्व कर रहे थे। तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको ये ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, और जिस नाम को अभी तक बहुत ही गुप्त रखा हुआ था वो आपको सतनाम मिला। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके ऊपर रहम करने की। अब आप इस रजा को बना के रखना, भूल मत जाना और गफलत ना करना। जो भी जिस भी समुदाय में जन्मा है उसी कर्म को, उसी साधना को सत्य मान रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की। क्योंकि साधना कौन सी ठीक है, ज्ञान कौन सा ठीक है, भगवान कौन पूर्ण है, ये जानकारी का कोई आधार बनाकर हमने चलना पड़ता है। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग से अब काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो निर्णय दे दिया, पहले तो आप जी को ये प्रूव कर दिया गया है कि परमात्मा कौन है। इसमें तो कोई शंका रही नहीं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। कबीर इज गॉड। हु कबीर, कौन कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। ये भी बता दिया उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले कि काशी के अंदर जो धानक रूप में, दुल्हे रूप में रहा करते थे, जिसको हम एक कवि माना करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, सबके पालक हैं, और वो हमारे सबके पिता है। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता भार। ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अंकित है।
फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है, अंधला नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिन जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। फिर अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने यही बताया है। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने परमात्मा कबीर जी को ही परमात्मा बताया। हमारे वेद भी परमात्मा को कबीर देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाह अकबर कहा है। अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहब। तो कहने का भाव ये है कि वो कबीर इज गॉड। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलता है, उच्चारण करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान कहलाता है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, गीता ज्ञान दाता कहते हैं। और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान और परमात्म ज्ञान का और तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और इसमें ये इनकम्प्लीट है। परमात्मा ने 5 वेद दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म को, इसने एक 5वां वेद नष्ट कर दिया, हम तक आने नहीं दिया, छुपा दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। तो पुण्यात्मा, परमात्मा को समझने के लिए हमने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ता है। तो ये सदग्रंथ ये कह रहे हैं कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, और वो तत्वदर्शी संत वो ज्ञान रखता है जो स्वयं भगवान आकर बताता है। वो सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है। तो उस ज्ञान के अंदर ये तो प्रमाणित हो चुका है। उस ज्ञान के आधार से दास ने आपको सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा कैसा है, कहां रहता है, वो क्या करता है और वो कैसे प्राप्त होता है। तो अब हमने उस अध्यात्म ज्ञान को समझना है। अपनी विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही श्रद्धार्य शास्त्र माना जाता है और सत शास्त्र कहलाता है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान बोला था, उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया था कि हम भूल गए थे कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। केवल पुस्तकों में पढ़ा करते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ ली, ठीक है, दोहे इसलिए पढ़ा करते थे कि वो हमारे एग्जाम के अंदर उनमें से कुछ अंश हमने लिखना पड़ता था। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हुआ ये दास, तो पता चला ये कबीर साहब कवि ही नहीं थे, ये परमेश्वर भी थे। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, सुखदेव ने 84 भुगती, बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे,
दिक्कत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बिंदरे। परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो, इन पंडितों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को, ये कख भी नहीं जानते, क ख भी नहीं जानते, अध्यात्म मार्ग का। आचार्य और शंकराचार्य जी के मंडलेश्वर आप जी के धर्म गुरु। ऐसे ही मुसलमानों को कहा करते ये मुल्ला काजी। और जितने भी पीर ये अपनी कुरान शरीफ से भी परिचित नहीं है। तो इस बात से उस समय के सभी वो नकली धर्मगुरु परमात्मा का विरोध किया करते थे और उस परमात्मा को हमारे हृदय से कति गिरा दिया था, ये कह करके कि कबीर साहब तो अशिक्षित कोरी झूठ बोलते हैं। ये क्या जाने सदग्रंथों को। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। अब मैं तुमसे कहूं चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे जन्म हुआ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जुम दौरुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। देवी को तुरंत धर खाए, पेट से देवी करी पुकारा। ओ साहिब मेरा करो उभारा, टेर सुनी तब ताहम आए। अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अष्टंगी और काल अब दो मंद कर्म से गए बुगोई। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में। तीन गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। इन तीनों देवताओं की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। और कहें कबीर निज नाम बिना, यथार्थ मंत्र के बिना तुम कैसे उतरो पार। और तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न हो मुक्ति। जिस परम पिता को ये अज्ञानी, एक संस्कृत भाषा के ज्ञाता कहा करते, वो अविद्वान है, जुलाहा है, शूद्र है, मूर्ख है, इसने बोलना भी ना आता, भाषा का उच्चारण भी ठीक नहीं, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में ये आलोचना करता है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, तीन गुणों की भक्ति। अब ये गुण क्या है या समझ में ना रही थी इनका आज तक। तो परमात्मा ने बताया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव कहावे रे। चौथे पद का मरहम न्यारा, को तत्वदर्शी बतावे रे। 3 गुणों की भक्ति। अब ये गुण क्या है या समझ में ना रही थी इनका आज तक। तो परमात्मा ने बताया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव कहावे रे। चौथे पद का मरहम न्यारा, को तत्वदर्शी बतावे रे। 3 गुणों की भक्ति। अब ये गुण क्या है या समझ में ना रही थी इनका आज तक।
अब 3 गुण कौन थे? भगवान ने 600 वर्ष पहले सिद्ध कर दिया कि 3 देव 3 गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। और हमारे दादे परदादे इन पूज पूज के मर गए, तो क्या मुक्त हुए? वो नहीं हुए। आपको प्रमाण दिखाते हैं। पहले आपको ये सिद्ध करते हैं ये 3 गुण क्या है, देखिएगा अपने ही सदग्रंथों से। अब देखो, श्रीमद देवी भागवत से हम सिद्ध करते हैं कि 3 गुण कौन है। देखिएगा, ये है श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये छपी कहां से है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में ले चलते हैं आपको। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके हम आपको 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ है और 5वें अध्याय का हम 8वां मंत्र पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए? अब क्या बता रहे हैं, फिर हम संस्कार देखेंगे। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, आप यदि हमारे ऊपर सदा मेहरबान बताते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तो कथम अहम विहित, क्यों मैं बना दिया तमोगुण, तमोगुण। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब एक और पुराण से सिद्ध करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। देखिए, ये है मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 22-23 पृष्ठ पर दिखाएंगे। ये 122 पृष्ठ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे मार्कंडेय पुराण। यहां से मार्कंडेय जी बोले, ये बता रहे हैं सारा कुछ, हम यहां आ जाते हैं। मार्कंडेय जी बता रहे हैं रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे, उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता रखा था ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। जो इनकी पूजा करते हैं वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता में उनको क्या संज्ञा दी है? इस त्रिगुण में माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि इन्हीं पर सीमित होगी है, इसके अतिरिक्त वो किसी की बात को सुनना पसंद भी नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख 4 गाली इकट्ठी दे रखी है। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बोल गया। आइए पढ़े अपने ही सदग्रंथों को, जिनको हम डेली रटा करते, हम पढ़ा करते, समझा नहीं करते। हमने मान रखा था इसके पढ़ने मात्र से मोक्ष होगा। नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में जो लिखा है वैसे करने से मोक्ष होगा, ना कि केवल पढ़ने मात्र से। पढ़ने से ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी ना हुआ। हमने पढ़ते पढ़ते कितने दिन बीत गए थे, वर्ष बीत गए थे। गुरु बिन का हुन पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी।
तो हम इन पढ़ा भी करते इन सदग्रंथों को, लेकिन ज्ञान नहीं था। आज हम पढ़ेंगे इस पवित्र सदग्रंथों को परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में, हम एक एक अक्षर समझ जाएंगे। आइएगा, अब 7वां अध्याय पढ़ते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और ये सबसे अधिक हिंदू समाज में यही पढ़ी जा रही है। अब देखते हैं 7वां अध्याय। ये स्टार्ट है अथ 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। रमेश जी, आप कहाँ से हैं? पालम से, नई दिल्ली। रमेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी 2009। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ, मैं करता था, क्योंकि मैं पहले 2-3 जगह गया हुआ था, जैसे कि निरंकारी में गया था, उसके बाद फिर मैं आशुतोष महाराज जी के यहाँ गया था, और एक जगह और गया था मैं, ऐसे एक संत थे आसाराम जी के शिष्य, उनसे मैं जाता था, उनसे बातचीत करता रहता था। तो इस तरह से मैं भक्ति में, और अपने ऑफिस में वहाँ पे सत्संग नीचे होता था तो वहाँ भी जाता था, सेवा करता था, काम और सब काम करता था वहाँ पे। सर क्या काम करते हैं आप? मैं इनकम टैक्स ऑफिस में सुपरिंटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सर जी मैं बहुत परमात्मा की भक्ति के उद्देश्य से और अन्य पंथों में जाता रहता था कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है। तो इस तरह का जिज्ञासा बचपन से था मेरा। तो इस तरह मैं 2-3 जगह गया था। उसके बाद फिर लास्ट में मुझे भगत जी मिले, एक हमारे पड़ोस में रहते थे, मंगलदास। तो उन्होंने बताया कि आप जो है जो भक्ति कर रहे हैं ये सही नहीं है, आप चलो यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज हैं, इनकी भक्ति बहुत अच्छी है और बहुत प्रमाणित है। तो उन्होंने हमें बताया कि जो ये भक्ति आप कर रहे हो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने प्रमाण दिखाए। फिर उन्होंने कहा ये गुरु जी का सत्संग आता है, आप जा करके इनका सत्संग सुनते रहो, पे आता है। तो हमने देखा गुरु जी ने उसमें सत्संग कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो उन्होंने बताया कि देखो प्रमाण दिखाते हैं, गीता जी से खोल खोल के दिखा रहे थे कि ब्रह्म की साधना करने वाला जो है पुनरावृत्ति में आता है और पूर्ण परमात्मा जो है जहां जाने के बाद फिर दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता है। तो ऐसे प्रमाण दिए तो हमारा मन एकदम से वो हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो प्रमाण भी बता रहे। फिर ऐसे करते करते उनके साथ में 2-3 महीना देखता रहा। तो और देखने के बाद फिर जो है गीता में मिलाते रहे तो सब चीज मिल गया। तो मैं उनके साथ चला गया, वहां जाके फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जब हम संत रामपाल जी के पास गए तो वहां पे हमने नाम दीक्षा ली, तो उसमें से हमें लाभ होने लगा। हमारी सैलरी बढ़िया अच्छी सी हो गई, प्रमोशन हो गया मेरा। 2-3 प्रमोशन होने के बाद ऑफिस सुपरिंटेंडेंट हो गया, और उसके बाद हमारी सैलरी भी अच्छी मतलब बचत होने लगी। और उसके बाद फिर फ्लैट मकान वगैरह सब ठीक हो गया। और फिर उसके बाद 2014 में बरवाला कांड हो गया था, इसमें से हमारा नाम खंड हो गया था। तो इसमें जो है बिटिया को बहुत बीमार हो गई थी इस तरह की, उसको ब्लड कैंसर हो गया था। और हम बहुत हॉस्पिटलों में दिखाया, बहुत कहीं नहीं पता चल पा रहा था कि इसको क्या है। कम से कम हमारा 5-7 लाख रुपए खर्च हो गया था बिटिया के इलाज में, वो कहीं पता नहीं चल रहा था। लास्ट में 2019 सितंबर में उसको
यहाँ द्वारिका सेक्टर 10 में आयुष्मान हॉस्पिटल है, वहां पे जा करके उसको एडमिट कराया तो वहां पे पता चला कि इसको बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। आप जा करके कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाइए और वहां पे आप इसका चेकअप कराइए, वहीं पता चल सकता है इसको क्या हो सकता है। हमें पता नहीं चल पा रहा है कि इसको क्या हो रहा है। तो वहां जाकर के फिर हम जाकर के ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल गए, वहां पे उन्होंने देखा, एडमिट करा और उन्होंने फटाफट रिपोर्ट चेकअप कराया तो उसमें पता चला कि हमारी बेटी को ब्लड कैंसर है। तो ब्लड कैंसर की हम लोग तो जमीन हमारे पैरों से निकल गई, खूब सब लोग परेशान थे, सब रो रहे थे कि क्या हो गया, कैसे अब बचेगी बेटी, कुछ नहीं बचेगी, क्या होगा। तो उसके बाद हम लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत इतना गुरु जी को बार बार वो कर रहे थे कि क्या करें, कैसे होगा गुरु जी, अब तो हमारी सब जगह से बदनामी भी हो जाएगी कि बेटी को नहीं बचा पाए और बेटी को ब्लड कैंसर हो गया। लेकिन फिर परमात्मा ने इतनी दया करी, संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना करी, हे प्रभु हमारी बेटी कैसे ठीक होगी। वहां पे फिर भक्तों ने कहा दोबारा शुद्धिकरण कराया हम सब लोगों ने जा करके, और जैसे फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो उसमें जो है ब्लड कैंसर उसको निगेटिव हुआ। हमारी बेटी को ब्लड कैंसर था। ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल में ये हमारी बेटी का ब्लड कैंसर की रिपोर्ट है कि इसमें जो है ब्लड कैंसर आया है। जब हमने गुरुजी के उसमें गए दोबारा प्रार्थना करी तो ये रिपोर्ट देखो गुरुजी की जो है प्रार्थना से, दया से आज हो गया था और उसके बाद आज जो है स्वस्थ हो गई है, काफी अच्छा हो गया। और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा नहीं लिया था तो हम शराब भी लेते थे और तम्बाकू भी कर लेते थे, खाते थे, पान मसाला सब जो है मतलब खाते थे। तो हमें बहुत बार हम छोड़ने के प्रयास किया लेकिन हमसे नहीं छूटी। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नामदान दीक्षा ली तो सारे हमारे ये जो है नशा वगैरह सब छूट गया। आज तक हम लोग बीड़ी क्या उसकी खुशबू भी बहुत गंदी लगती है, हम लोग नहीं वो करते हैं। सर आप इनकम टैक्स ऑफिस में एक सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत है, आप एक ऑफिसर रैंक के व्यक्ति हैं, तो ये कहना तो बेईमानी होगी कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अंधश्रद्धा के तहत ली है या अंधविश्वास के तहत ली है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं, क्या ये बात सही है? ये बातें कहाँ तक ठीक है? संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। वो पूर्ण प्रमाणों से, गीता से, वेद से, कुरान शरीफ से, बाइबल से पूरा खोल खोल के दिखा रहे हैं। तो ये श्रद्धा भक्ति है। और जो वो अज्ञानी लोग हैं, वो नकली गुरु हैं, वो तो लोक वेद के आधार से बताते हैं, वो उनकी भक्ति सही नहीं है। इनकी भक्ति शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र से प्रमाणित आपको ज्ञान बता रहे हैं। सर जैसे कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जब सत्संग करते हैं, अन्य बहुत सारी चैनल जो है सत्संग गुरु जी का आता है, उसमें नीचे पट्टी चलती रहती है, उसमें लिखा होता है नाम, एड्रेस, पता सब होता है। जो भी लेना चाहे उन नंबरों को नोट करके अपना फोन कर करके और पता कर सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।